मंगलवार दिन दहाड़े विजयनगर क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक में गोली चलाकर हुई लूट का खुलासा करने के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने रेनकोट पहनकर बैंक पहुंचे आरोपी की पहचान कर ली है। पुलिस आरोपी के रेनकोट और उसकी गाड़ी के सीसीटीवी से ढूंढते हुए हीरानगर और बाणगंगा तक पहुंची थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी रिटायर्ड फौजी है और शीतल नगर का रहने वाला है। उसने ही गोली चलाकर 6 लाख से अधिक की राशि लूटी थी। पुलिस ने आरोपित के घर से 4 लाख से अधिक की राशि बरामद भी की है, जबकि आरोपी फरार है। फिलहाल लूट के इस मामले में वजह क्या रही ये खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि आरोपी अगर रिटायर्ड फौजी है तो उसे पेंशन और गार्ड का काम कर 50,000 रुपए महीना तो मिलता ही है। इस कारण लूट की वजह का खुलासा आरोपित के पकड़े जाने के बाद हो पाएगा। देखिए, कल जो 4:41 पर एक घटना हुई थी जिसमें कि एक जो व्यक्ति था, जो नकाबपोश था, वो एक 315 बोर की राइफल जो लग रही थी, 315 बोर की राइफल है, वो लेकर अंदर घुस गया था और जो खाली केबिन था, जो खजांची का केबिन था, उस पर सीधे जाके एक फायर किया। फायर करने के बाद जो उसका खाली खोखा था उसको जेब में रखा और उसके बाद फिर उसने पर्स जो बैग फेंका और बैग में उसे बोला कि इसे पैसा भर दो, और उसने पैसा भरा। उसके बाद वो वहाँ से बाइक पर बैठ कर फरार हो गया। और उसके बाद फिर बैंक के जो बैंक के कर्मचारी थे उनके द्वारा जो कैश मिलाया गया, तो कुल मिलाकर कैश 6,64,530 रुपये की ये लूट की वारदात हुई थी। इसमें जो योगेंद्र, जिनके जो मैनेजर हैं, उनके द्वारा जो पीएनबी के मैनेजर, उनके आधार पर लूट की रिपोर्ट थाना विजयनगर में कायम की गई थी और इसमें तत्काल इसमें टीमें लगा दी गई थी। इसमें 12 टीमें कुल काम कर रही थी। डीसीपी जो जोन 2 के जो अभिनव विश्वकर्मा सर के नेतृत्व में ये टीमें काम कर रही थी। इसमें 6 टीमें क्राइम ब्रांच की भी लगी हैं, 6 टीमें उनकी जोन की भी लगी हैं, कुल मिला के 12 टीमें लगी हुई हैं। इसमें डीसीपी जोन सर के नेतृत्व में कल रात्रि में लगभग सभी टीमों ने कुल मिलाकर 1172 सीसीटीवी फुटेज देखे, जिस पर से कुछ ट्रैक आइडेंटिफाइड हुआ और हीरानगर तक जो शीतल नगर है वहाँ की तरफ आइडेंटिफिकेशन हुई और उसको रात्रि में कड़ी मेहनत करते हुए सुबह तक उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। और ऐसी सूचना मिल रही है कि वो रिटायर्ड फौजी है, जो रिटायर्ड सैनिक है, और उसके द्वारा ये वारदात की गई है। फिलहाल अभी जो सस्पेक्टेड और भी सस्पेक्टेड पुलिस ने हिरासत में ली है, उन सबसे ही पूछताछ चल रही है। अभी सिर्फ यही है कि उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। टीमें लगातार लगी हुई हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में, और दूसरी स्टेट के जो शहर हैं वहाँ पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका कोई साथी भी? अभी फिलहाल इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी हम टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी कुछ नंबर्स आए हैं, जो सस्पेक्टेड के नंबर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर क्लू मिला है कि किस समय ये घटना हुई है, उस समय जो बैंक का जो कलेक्शन करने जो आते थे वो भी उसको फ़ोन करके बैंक से इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो फिलहाल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और आरोपी को जो आइडेंटिफाइड किया गया उससे पूछताछ के आधार पर ही पूरा खुलासा हो पाएगा। आरोपित के घर से नहीं, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब बैंक में कोई भी गार्ड अपॉइंट नहीं था, ना ही वहाँ पर सायरन की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई गार्ड वहाँ पर अपॉइंटेड है। गार्ड वहाँ पर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इंश्योर्ड है, पूरा बैंक इंश्योर्ड है, इस वजह से वहाँ गार्ड नहीं रखते हैं। भागने का इसने कौन सा रूट तय किया था? देखिए, हमने पूरा वो जो रूट ट्रैक किया है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताना भी ठीक नहीं है, बट वो कड़ी हीरानगर तक जुड़ी।